हेलो दोस्तों, यह कहानी एक रानी और साधु के अवैध संबंध की है जिसने पूरे राज्य को हैरान कर दिया। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या अपने महल में सुखी दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन रानी के मन में असंतोष की एक छिपी हुई परत है। राजा वीरेंद्र: रानी, क्या बात है? तुम्हारा मन इन दिनों व्यथित लगता है। रानी ध्यान भटकाते हुए: कुछ नहीं महाराज, बस यूं ही मन थोड़ा शांत नहीं है। राजा वीरेंद्र मुस्कुराते हुए: चलो, तुमसे यह उदासी दूर करने के लिए आश्रम चलते हैं। साधु अमृत्य से मिलकर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। साधु अमृत्य अपनी योग और ध्यान की शक्तियों से प्रजा और राजमहल के सदस्यों को मोहित कर चुके हैं। उनकी उपस्थिति में सभी प्रभावित महसूस करते हैं। रानी सौम्या पहली बार साधु अमृत्य से मिलती है। दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण जागता है। साधु अमृत्य रानी से: देवी, आपके चेहरे पर एक ऐसी छवि है जो आपकी आंतरिक बेचैनी को दर्शाती है। रानी सौम्या: आप सही कह रहे हैं स्वामी, शायद मुझे आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहिए। साधु रानी को विशेष ध्यान और अभ्यास के लिए आश्रम में आने का निमंत्रण देते हैं। रानी उनकी बात मान लेती हैं। रानी साधु से मिलने बार बार आश्रम जाने लगती हैं। उनके बीच का रिश्ता गहराने लगता है और साधु अपनी आत्मिक उपदेशों से रानी को अपनी ओर खींचते हैं। साधु धीरे से: रानी, संसार के सुख क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा का मिलन शाश्वत है। क्या तुमने कभी अपने मन की सच्ची इच्छा को समझने की कोशिश की है? रानी संकोच के साथ: महाराज के साथ मेरा रिश्ता केवल एक दायित्व है। लेकिन आपके साथ चुप हो जाती है। साधु मुस्कुराते हैं और उनके करीब आते हैं। रानी खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनके प्रति आकर्षण बढ़ता ही जाता है। राजा वीरेंद्र को धीरे धीरे रानी के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगता है। वे मंत्री भूपाल से अपनी चिंता साझा करते हैं। राजा वीरेंद्र, रानी का ध्यान राजमहल से हटकर कहीं और लग रहा है। क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ है? मंत्री सावधानी से: महाराज, लोग कहते हैं कि रानी का साधु अमृत्य के साथ अधिक समय बिताना उचित नहीं है। राजा क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन सीधे तौर पर कुछ कहने से बचते हैं। एक दिन राजा अचानक आश्रम पहुंच जाते हैं। वे रानी और साधु को एकांत में बातचीत करते हुए देखते हैं। रानी की आंखों में प्रेम और साधु के प्रति समर्पण उन्हें चौंका देता है। राजा वीरेंद्र गुस्से में: सौम्या, यह क्या हो रहा है? तुम एक साधु के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? रानी सौम्या साहस जुटाकर: महाराज, जो प्रेम मुझे आपके साथ नहीं मिला, वह मैंने स्वामी जी में पाया है। रानी और साधु के साथ संबंध बन चुके थे। साधु अमृत्य शांत स्वर में: महाराज, यह संसार का नियम है। आत्मा वहां खिंचती है जहां उसे सच्चा सुख मिलता है। राजा और साधु के बीच तनाव बढ़ता है, लेकिन रानी साधु का पक्ष लेती है, क्योंकि साधु और रानी के आपसी संबंध से रानी गर्भवती हो जाती हैं। राजा इस मामले को राजसभा में ले जाते हैं, लेकिन रानी अपने प्रेम को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेती है। रानी सौम्या: मैं जानती हूं कि यह समाज और धर्म के विरुद्ध है, लेकिन मैं अपने दिल के खिलाफ नहीं जा सकती। राजा वीरेंद्र दुखी स्वर में: सौम्या, तुम्हारे इस कृत्य ने न केवल मुझे बल्कि पूरे राज्य को कलंकित किया है। राजा रानी को त्यागने का निर्णय लेते हैं और साधु को राज्य से निर्वासित कर देते हैं। साधु और रानी आश्रम छोड़कर जंगल में बस जाते हैं। राजा अपने अकेलेपन में डूब जाते हैं और राज्य में उनके शासन पर सवाल उठने लगते हैं। साधु अमर्त्य रानी से: प्रेम का यह रास्ता कठिन है, लेकिन हमें इसे निभाना होगा। रानी सौम्या आंखों में आंसू लिए: मैंने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया है, लेकिन यह प्रेम मेरे लिए सब कुछ है। दोनों का प्रेम एकांत में जीने का फैसला करता है, लेकिन समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करता। साधु रानी से कहता है: खैर, जो हुआ सो हुआ, अब हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे। जब प्रेम मर्यादा और धर्म की सीमाओं को तोड़ता है, तो उसका परिणाम अक्सर विनाशकारी होता है।